मेन। अपने पति जेम्स की आत्महत्या के बाद हापर मार्लो ने कॉटसन के हेयरफोर्डशायर गांव में अकेले छुट्टियां बिताने का फैसला किया। फ्लैशबैक से पता चलता है कि जेम्स के भावनात्मक शोषण और हेरफेर से तंग आकर हापर ने उसे तलाक देने का इरादा किया। जवाब में जेम्स ने आत्महत्या की धमकी दी। जेम्स द्वारा हापर के चेहरे पर वार करने के बाद उसने गुस्से में उसे फ्लैट से बाहर निकाल दिया। फिर उसने उसे ऊपर की बालकनी से गिरते हुए देखा, जिससे उसकी मौत हो गई। वह आंशिक रूप से बाढ़ से टकरा गया था। जिस देहाती घर में वह किराए पर रहती है, वहां पहुंचने पर हापर का स्वागत उसके सनकी लेकिन नेकदिल मालिक जेफरी द्वारा किया जाता है, जो उसे घर का दौरा कराता है। बाद में हापर पास के जंगल में टहलने जाती है और एक बंद पड़ी रेलवे सुरंग के पास पहुंचती है। दूसरी तरफ एक मानव आकृति चीखना शुरू कर देती है और उसकी ओर दौड़ती है। भयभीत हापर जंगल से वापस भागती है जब तक कि वो एक खुले मैदान में नहीं पहुंच जाती। वो अपने फोन पर परिदृश्य की तस्वीर लेने के लिए पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक नग्न आदमी दूर खड़ा है और उसे देख रहा है। अगले दिन अपनी दोस्त रिले के साथ वीडियो कॉल के दौरान हापर सामने के बगीचे में उसी नग्न आदमी को देखती है। उसका चेहरा खून से सने खरोंचों से भरा हुआ है, जिससे वह और भी परेशान हो जाती है। यह महसूस करते हुए कि सामने का दरवाजा थोड़ा खुला है, हापर जल्दी से उसे बंद कर देती है और ताला लगा देती है, लेकिन नग्न आदमी अपना हाथ लेटर बॉक्स में डाल देता है। हापर पुलिस को बुलाती है और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों में से एक जेफरी जैसा दिखता है। हापर एक चर्च का दौरा करती है, जहां एक फॉन्ट पर ग्रीन मैन और शीला नागिग की छवियां उकेरी गई हैं। बाहर वह एक युवा लड़के और एक पादरी से मिलती है, जो दोनों जेफरी से मिलते जुलते हैं। लड़के के जाने के बाद हापर पादरी से जेम्स की मौत पर चर्चा करती है, जो बताता है कि वह जेम्स की मौत के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि उसने उसे माफी मांगने की अनुमति नहीं दी थी। क्रोधित हापर वहां से निकल जाती है और बाद में एक स्थानीय पब में जाती है, जहां उसकी मुलाकात फिर से जेफरी से होती है। कुछ संरक्षक और बारटेंडर सभी जेफरी की शक्ल में हैं। उसके पुलिसकर्मी जैसा दिखने वाला व्यक्ति कुछ ही देर बाद आता है और हापर को सूचित करता है कि नग्न व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए कोई कानूनी आधार न होने के कारण रिहा कर दिया गया है, जिससे वह निराश हो जाती है। हाल की घटनाओं से परेशान होकर हापर ने रिले से संपर्क किया, जिसने छुट्टी के बाकी दिनों में हापर के साथ सुबह गांव जाने की पेशकश की। जब हापर रिले को पता भेजने की कोशिश करती है, तो उसके मोबाइल फोन की सेवा बार बार बाधित होती है। वह बाहर पुलिसकर्मी को देखती है, लेकिन जैसे ही रोशनी टिमटिमाती है, वो गायब हो जाता है। फिर पब के ग्राहकों में से एक दिखाई देता है और हापर का पीछा करता है, जो घर में वापस चली जाती है। जैसे ही वह खुद को चाकू से लैस करती है, रसोई में एक खिड़की टूट जाती है। जेफरी आता है और पाता है कि खिड़की एक कौवे के कारण टूटी है, जिसे वह फिर उसकी गर्दन तोड़कर मार डालता है। जेफरी जैसे ही बगीचे में जाता है, रोशनी फिर से टिमटिमाती है और नग्न आदमी बाहर निकलता है। हापर का पीछा करते हुए घर में वापस चला जाता है। जब वह लेटर बॉक्स से होकर हापर का हाथ पकड़ता है, तो वह उसके हाथ में चाकू घोंप देती है। वह अपना हाथ बाहर खींचता है, चाकू उसके हाथ में घुस जाता है और उसे बहुत गंभीर चोट लगती है, जो जेम्स को गिरने के दौरान लगी चोट से मिलती जुलती है। लड़का और पादरी दोनों बारी बारी से घर के अंदर दिखाई देते हैं। उनमें से प्रत्येक अब समान रूप से घायल है। जब पादरी हापर का बलात्कार करने का प्रयास करता है, तो वो उसके पेट में चाकू घोंप देती है और घर से भाग जाती है। कार से भागने की कोशिश करते समय हापर गलती से जेफरी को कुचल देता है। वह आक्रामक तरीके से हापर को उसकी कार से बाहर खींचता है, उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और पत्थर की दीवार से टकराने से पहले उसका पीछा करता है। नग्न आदमी, जो अब पूरी तरह से ग्रीन मैन के रूप में है, हापर के पास आता है। उसका टखना अब बुरी तरह से टूट गया है और जेम्स की लाश पर एक और चोट से मेल खाता है। नग्न आदमी छोटे लड़के को जन्म देता है, जो बदले में पादरी, फिर जेफरी और अंत में जेम्स को जन्म देता है। उनके शरीर को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर देता है।
हापर और जेम्स दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठते हैं। जब हापर उससे पूछती है कि वो उससे क्या चाहता है, तो जेम्स जवाब देता है कि वो उसका प्यार चाहता है। रिली, जो गर्भवती है, सुबह घर पहुंचती है। वो खून के निशान का अनुसरण करती है और हापर को ढूंढती है, जो उसे देखकर मुस्कुराती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।